आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे समास। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समशनम समासः अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि एक शब्द का निर्माण होता है और उस शब्द में और पूर्व शब्दों में कोई अर्थ में अंतर नहीं आता है, ऐसी क्रिया को समास कहते हैं। और समास करने के फलस्वरूप निर्मित नवीन शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं सभायाः पतिः, सभापति। इसमें विभक्ति सूचक जो प्रत्यय है याह, इसका लोप हो जाने से निर्मित पद है सभापति। सभायाः पति की अपेक्षा यह छोटा हो गया, परंतु इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आया, अर्थ पूर्ववत रहा। अतः सभापति ही जो पद है वह समासयुक्त सामासिक पद है। समास के 5 भेद होते हैं संस्कृत भाषा में। हिंदी भाषा में कुछ अंतर रहता है, क्योंकि इसके जो उपभेद हैं हिंदी भाषा में उनको भी भेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्कृत भाषा में समास के 5 प्रमुख भेद हैं: केवल, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। समास विग्रह। समास में समास की प्रक्रिया के अंतर्गत समास विग्रह एक प्रमुख अवयव है। समास विग्रह के द्वारा हम समस्त पदों का अर्थ करते हैं और उन्हें अलग करते हैं। समास में किए गए पदों को समास से पूर्व की मूल प्रकृति प्रत्ययुक्त स्थिति में कर देने की विधि ही समास विग्रह कहलाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं केवल समास। इसका उदाहरण केवल आपको संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलेगा, अन्य किसी भी भाषा में, यहाँ तक कि हिंदी भाषा में भी केवल समास का उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि उदाहरण विद्यमान है, लेकिन समास के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में केवल समास नाम से समास देखने को नहीं मिलता है। यह एक ऐसा समास है जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया गया है, किंतु केवल समास की श्रेणी में रखा गया है। केवल समास है, उसे केवल हम समास कहते हैं, उसे किसी विशेष नाम से संज्ञा से युक्त नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं भूतपूर्वः। इसका जो विग्रह होता है वो होता है पूर्वम भूतः, अर्थात जो पहले हो चुका हो। और दूसरा उदाहरण है वागर्थौ इव। विग्रह होता है वागर्थौ इव, अर्थात शब्द अर्थ के समान, जैसे शब्द और अर्थ संपृक्त रहते हैं। तो केवल समास के इन उदाहरणों के बाद हम सीधे चलते हैं दूसरे समास की ओर। दूसरा समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव शब्द का यौगिक अर्थ होता है जो अव्यय न हो, उसका अव्यय हो जाना, अर्थात जो व्यय न हो उसका अव्यय हो जाना। पूर्वपद प्रधानो अव्ययीभावः, अर्थात इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद प्रायः अव्यय ही होता है। ये पहले अव्यय नहीं होता है, जो अव्यय न हो उसका अव्यय हो जाना, मतलब शब्द समास से पहले अव्यय नहीं होता है, किंतु समास होने के बाद समस्त पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। इसे हम अव्यय के रूप में ही प्रयोग करते हैं। और इस समास की विशेषता यह है कि इसकी दोनों पदों में प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है, और जबकि दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। और ये दोनों पद मिलकर एक अव्यय का निर्माण करते हैं। जो शब्द समस्त पद बनेगा वह अव्यय कहलाएगा। अव्यय का मतलब है ऐसे शब्द जिनमें किसी विभक्ति, किसी काल, किसी क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता है। अव्यय हो जाने से किसी भी अव्ययीभाव शब्द के रूप नहीं चलते। समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, जैसे अधिहरि, हरि में। यहाँ पर अधि अव्यय है तथा हरि संज्ञा, लेकिन दोनों का मिला हुआ रूप अधिहरि अव्यय हो जाता है।
एक सूत्र आता है अव्ययी भाव समास के संदर्भ में, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इसके अनुसार इन अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी संक्षेप में आपको समास की जो आधारभूत जानकारी वो दी जा रही है। उदाहरणों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कंजूसी की गई है। उदाहरण कुछ कम मात्रा में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करना चाहिए उदाहरणों को देखने के लिए। विभक्ति अर्थ में हरऊ इति और शब्द बनता है अधिहरि। समीप अर्थ में नद्याः समीपम और शब्द बनता है उपनदम, मतलब नदी के समीप। समृद्धि अर्थ में मद्राणाम समृद्धि और समस्त पद बनता है सुमद्रम, अर्थात मद्रवासियों की समृद्धि। अभाव अर्थ में विघ्नानाम अभावः, शब्द बनता है निर्विघ्नम, जिसका मतलब है विघ्नों का अभाव। अत्यय अर्थ में हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, मतलब हिम का नाश। संप्रति अर्थ में निद्रा संप्रति न युज्यते अतिनिद्रम, ये विग्रह है और समस्त पद। इस समय नींद उचित नहीं है। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में है हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, हरि शब्द का प्रकट होना। पश्चात अर्थ में विष्णु पश्चात अनुविष्णु, विष्णु के पीछे। योग्यता अर्थ में रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य। और प्रतिदिनम, प्रति के योग में प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, शब्द बनता है प्रतिदिनम। आनुपूर्व के योग में ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम में। योगपद के अर्थ में चक्रेण युगपद, सचक्रम, मतलब चक्र के साथ। सादृश्य अर्थ में सदृशः सख्या, समस्त पद बनता है ससखी, जिसका तात्पर्य है मित्र जैसा। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की विशेषता है उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात तत्पुरुषः द्वितीय पद प्रधान समास है। जो तत्पुरुष समास है वो द्वितीय पद प्रधान समास है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, इसमें जो तस्य है वह पुरुषः का विशेषण जैसा प्रतीत होता है, प्रधान पुरुषः है। तत्पुरुष समास के भेद, इसमें पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में पहला पद और दूसरा पद अलग अलग विभक्तियों का होता है उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उन दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग होंगी, एक जैसी विभक्ति नहीं होगी। जैसे राज्ञः पुरुषः, इसमें पहला पद राज्ञः षष्ठी विभक्ति का है और दूसरा पद पुरुषः प्रथमा विभक्ति का है। दोनों में विभक्तियां अलग अलग हैं। शब्द बना राजपुरुषः। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। व्यधिकरण तत्पुरुष के कुल 6 भेद होते हैं विभक्तियों के आधार पर। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो प्रथम पद जिस विभक्ति में होगा उसी के नाम से वह तत्पुरुष समास जाना जाता है। जैसे हरिणा त्रातः, इस उदाहरण में हरिणा जो पद है वह तृतीय विभक्ति का है, इसलिए इसे हम तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे समझने के लिए यह श्लोक है, तम पुरुषः तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुष, तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुष, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुष, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुष, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है।
जिस तत्पुरुष समास में पहला और दूसरा पद एक ही विभक्ति का होता है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। इसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। ये हिंदी में एक स्वतंत्र समास के रूप में परिगणित किया जाता है, वहाँ एक स्वतंत्र समास माना जाता है, किंतु यहाँ यह तत्पुरुष समास का ही भेद है। इसमें दोनों पद एक ही विभक्ति के होते हैं, जैसे कृष्ण सर्पः कृष्ण सर्पः, इसमें दोनों पदों में एक ही विभक्ति है। समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय, इसके प्रमुख 3 भेद हैं। पहला विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं, जैसे नील कमलम या कृष्ण सर्पः। इनमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। नील कमलम में नील विशेषण और कमलम विशेष्य। इसी तरह कृष्ण सर्पः में कृष्ण विशेषण और सर्पः विशेष्य। दूसरा भेद है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, जिसमें एक पद उपमान मतलब जिससे किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, उसका बोध कराता है, और दूसरा पद साधारण धर्म है। वह साधारण धर्म उस गुण को कहते हैं जो उपमान और उपमेय दोनों में होता है। वह समानाधिकरण तत्पुरुष उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है, जिसमें पहला पद उपमान है और दूसरा पद साधारण धर्म है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं घन एवं श्यामः घन श्यामः। इसमें घन उपमान है और जो श्यामः अर्थात काला श्याम वर्ण वह साधारण धर्म है। इसी प्रकार उपमान उत्तर में होने पर उपमानोत्तर कर्मधारय होता है। उपमान अगर उत्तर में होगा तो उपमानोत्तर कर्मधारय समास होता है। पुरुषः व्याघ्रः एव पुरुष व्याघ्रः, यह एक इसका उदाहरण है। इसमें उपमान बाद वाले शब्द में है और उपमान पूर्व पद कर्मधारय में उपमान पहले वाले पद में है। उपमान कर्मधारय के अंतर्गत इन्हें गिन लिया जाता है, लेकिन आजकल अवान्तर भेद से इनको अलग अलग पढ़ा भी जाता है। इसी प्रकार जब दो विशेषण समानाधिकरण के रूप में जब विशेषणों तो होते हैं, जब एक साथ प्रयोग में आते हैं दो विशेषण, तो उसको हम क्या कहते हैं, विशेषणोभय कर्मधारय। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च अश्वः, कृष्ण श्वेताश्वः, काला सफेद घोड़ा। तो ये दोनों पद एक साथ हैं और दोनों पद घोड़े के विशेषण बन गए। कृष्ण श्वेत अश्वः। अगला इसका भेद है द्विगु समास। कर्मधारय का ही एक भेद है द्विगु समास। हिंदी में इसे भी स्वतंत्र रूप से समास माना जाता है। द्विगु समास जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, इसमें पहला जो पद है पंच, यह संख्यावाचक है, इसलिए इसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसका पहचान का सीधा सा एक सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात संख्या पहले जहाँ पर होती है वहाँ पर अधिकतर स्थलों पर द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी देखने को मिलते हैं। नई तत्पुरुष समास पहला उपभेद है, जिसका प्रथम पद नय न हो और द्वितीय पद संज्ञा या विशेषण हो उसे नई तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे अब्राह्मणः न ब्राह्मणः, जहाँ पर न है वहाँ पर अ हो जाता है, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। दूसरा भेद है प्रादि तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कु गति संज्ञक है और प्र ये होते हैं उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः, प्राचार्यः प्रगतः आचार्यः। अगला इसका भेद है उपपद तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद तथा द्वितीय पद कृदंत कृत प्रत्यांत होता है उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुंभकारः कुंभम करोति इति कुंभकारः, इसमें जो दूसरा पद है वो क्रियावाची है, कृत प्रत्ययांत है, करोति, और तब बन गया कुंभकारः।
तो ये हम अर्थ की दृष्टि से भी देखते हैं, क्योंकि समास एक ही शब्द के में कई तरह का समास हम विग्रह करके उसके अलग अलग अर्थ बना लेते हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना आवश्यक है। यहाँ पर उदाहरण कम दिए हैं, बाकी आप पाठ्य पुस्तक में देखें। चौथा जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को पहचानने का तरीका है अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। जब इसका हम विग्रह करते हैं, इसके अर्थों को हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें हमें किसी अन्य की ओर संकेत दिखाई देता है, किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य सः। इस में जो पहला प्रथम पद है पीतम, वह दूसरे पद अम्बरम का विशेषण है, किंतु ये दोनों पद मिलकर के किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। जब हम कह रहे हैं पीतम अम्बरम यस्य सः, इसमें पीतम अम्बरम का विशेषण तो है, किंतु पीताम्बरः का तात्पर्य पीला कपड़ा नहीं है। इसका जब हमने विग्रह किया पीतम अम्बरम यस्य सः, तो इसका मतलब है किसी अन्य पद की के ये जो है विशेषण बनते हैं। यह संकेत कर रहे हैं भगवान विष्णु की तरफ, कृष्ण की तरफ, पीले हैं वस्त्र जिसके। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास के भेद। पहला भेद है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य तथा समस्त पद में अन्य पद की प्रधानता होती है। समस्त पद मिलकर के किसी अन्य पद की विशेषता को व्यक्त करता है। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सः, तो यहाँ पर पीतम अम्बरम यह संकेत करता है विष्णु की तरफ, इसलिए पीताम्बरः यह यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ इस विग्रह के आधार पर। दूसरा भेद है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। इसमें समास में भिन्न भिन्न विभक्ति वाले होते हैं पद, दोनों पद अलग अलग विभक्तियों के होंगे और विशेषण विशेष्य का भाव इसमें नहीं रहता है, जैसे पहले वाले में था। उदाहरण देखते हैं चंद्रः शेखरे यस्य सः। चंद्र है शिखर में जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। कौन है ऐसा? भगवान शंकर। चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर का मतलब है भगवान शिव। बहुब्रीहि समास के उपभेद, इसके भी कुछ उपभेद हैं। जैसे पहला है तुल्य योग बहुब्रीहि। इसमें सह साथ के अर्थ में एक के साथ दूसरे का भी किसी क्रिया में जो है समान योग होता है। जैसे पुत्रेण सह, सपुत्रः, दोनों समान रूप से कहीं जाते हैं, दोनों का समान महत्व है। कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि, दूसरा जो उपभेद देखने को मिलता है वह है कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि। इसमें तृतीयांत और सप्तम्यंत पदों के साथ लड़ाई आदि का वर्णन किया गया होता है, वहाँ व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। जैसे केशेषु केशेषु गृहीत्वा यत् युद्धम प्रवृत्तम इति केशाकेशी, केशाकेशी, मुष्टा मुष्टि, इस तरह के शब्दों में कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि समास का प्रयोग होता है। अगला और अंतिम समास है द्वंद्व समास। इसकी पहचान के लिए सूत्र है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके अंतर्गत चौ शब्द से जुड़ी हुई दो या दो से अधिक संज्ञाओं का समास होता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, इसमें दो संज्ञाएं हैं। द्वंद्व समास के उपभेद हैं इतरेतर द्वंद्व। सबसे पहला उपभेद है, देखते हैं इसको। जब समास में आई हुई संज्ञाएं अपनी प्रधानता तथा पृथक व्यक्तित्व रखती हैं, समास में आई हुई जो संज्ञाएं हैं, दो के दो संज्ञाएं, दो हैं या तीन हैं, जितनी भी संज्ञाएं आ रही हैं वो सब अपना अलग महत्व रखती हैं, तो इसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। उदाहरणतया शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च, शिव केशवौ। और यदि दो संज्ञाएं समस्त पद हैं इस समास के अंतर्गत तो द्विवचन में होगा समस्त पद, और अगर दो से अधिक संज्ञाएं हैं तो समस्त पद बहुवचन में होगा। और लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा, जो बाद वाला पद है उसके अनुसार लिंग का निर्धारण होगा। यदि बाद वाला पद
स्त्रीलिंग का होगा तो लिंग, जो समस्त पद का लिंग है वह स्त्रीलिंग का होगा, विभक्ति उसमें स्त्रीलिंग के अनुसार होगी। और यदि बाद वाला पद पुल्लिंग का होगा तो समस्त पद में जो विभक्ति होगी वो पुल्लिंग के अनुसार होगी। दूसरा जो भेद है इसका, समाहार द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में आई हुई संज्ञाएं अपना अस्तित्व तो रखती हैं, अपने अर्थ का बोध तो कराती ही हैं, साथ ही समाहार, पूरे समाहार का, समूह का बोध जो है प्रधानतया कराती हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे पाणी पादम, पाणी च पादौ च, इसमें पाणी और पाद दोनों का जो है महत्व है, दोनों का अपना स्पष्ट महत्व है, किंतु दोनों के दोनों एक समूह का भी बोध कराते हैं। दोनों एक अंग हैं, एक अंग के हिस्से हैं, इसलिए दोनों का अपना अलग अस्तित्व होते हुए भी दोनों समूह का बोध कराते हैं। और ऐसे समाहार द्वंद्व वाले जो समास हैं, ऐसे समास में जो समस्त पद है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसका लिंग निर्धारण करने की जरूरत नहीं है, यह नपुंसक लिंग में ही होता है। द्वंद्व समास का अगला उपभेद है एक शेष द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक ही शेष रह जाता है उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। उदाहरणतया पितरौ, माता च पिता च, इसमें केवल एक शब्द बचा पिता, उसी से बना पितरौ, और यह पितरौ शब्द दोनों माता और पिता शब्दों के अर्थ का बोध कराता है। समस्त पद एक शेष द्वंद्व समास में समस्त पद का जो वचन है वह समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। अगर संख्या, जो समास के अंगभूत शब्द हैं उनकी संख्या अगर 3 होगी तो जो समस्त पद है वह बहुवचन में होगा। यहाँ पर पितरौ में 2 थी, इसलिए यहाँ पर द्विवचन में हुआ। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द होंगे तो जो समस्त पद है वह पुल्लिंग में होगा। तो अब हमने ये समास पूरा पढ़ लिया है। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक में से इन समस्त पदों को देखें और समझें, बाकी हम कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।